नमस्कार देशवासियों। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है गो सेवा। मानव के हृदय को परमात्मा का स्थान माना है। मानव के जितने भी गुण हैं, दिव्य गुण है मानव में समाये हैं, वो हृदय में से प्रकट हुए हैं, दिमाग में से प्रकट नहीं हुआ। जैसे प्रेम, करुणा, दान, क्षमा, उदारता, अन्य को सहयोग करना, दया, अन्य की रक्षा करना और सेवा, ये मानव के हृदय में से प्रकट हुआ है। तो ये सब गुण ईश्वरीय गुण हैं। और भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा का जितना मूल्य है, वैसे गाय की सेवा का ही उतना मूल्य है। माता पिता की सेवा और गाय की सेवा को हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, 4 वेद से लेकर कई धर्म ग्रंथों में परमात्मा की सेवा माना गया है। क्यों? सभी जीव सृष्टि, प्राणी सृष्टि में गाय अपनी संवेदना से, बुद्धि से, प्रेम से सर्वोपरि जीव है। तो उसमें ऐश्वर्य अधिक, तो सभी जीवों में गाय की सेवा सर्वोपरि सेवा है। गाय हमारे आंगन में अपने पालक को आजीवन भूखी हो, प्यासी हो, दुख दर्द हो, फिर भी वो दूध देती है। मैंने देखा है अकाल में कि गोपालकों की गाय पेट में कुछ नहीं है, लेकिन अपनी हड्डियां निचोड़कर वो पालक को दूध देती है। कभी वो मना नहीं करती, कभी विरोध नहीं करती। उनकी आंख में करुणा है, उनके हृदय, उनका गाय का हृदय एक प्रेम और समर्पण का बहता हुआ झरना है। वो हमारे ऋषियों ने दर्शन किया, तब गाय को माता कहा और उनकी सेवा को एक परमात्मा की सेवा माना। हम अनंत काल से, वैदिक काल से गाय को घर में ही पालते थे। गाय बूढ़ी हो जाए तब किसी को बाजार में छोड़ नहीं देते थे या किसी को बेच नहीं देते थे, मुफ्त में भी नहीं देते थे, अपने घर में पालते थे। वो हमारी सभ्यता है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारा धर्म है और वो विश्व प्रेरक मानव सभ्यता है। हमारी मानव सभ्यता की परम ऊंचाई है, जो गाय ने जिंदगी भर अमृत तुल्य दूध से हमारा पोषण किया, कई कष्ट भूख सहन कर कर हमें दूध दिया, बहुत अच्छे बैल दिए, माता जैसा प्यार दिया। तब मुझे मेरा पूरा अभ्यास है, 50% गाय दूध देती ही अपना जीवन समाप्त करती है। उनकी सेवा का पालक को अवसर ही नहीं मिलता। 50% गाय बुढ़ापे में 1 साल 2 साल दूध नहीं देती है, तब उनको घर आंगन में ही पालकर उनको उनकी सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, वो हमारी परम मानव सभ्यता है, हमारी हृदय की संवेदना की पहचान है और वो सही परमात्मा धर्म है। ऐसा ही बैल का है कि कई कड़ी धूप में, दिन में, रात में, सख्त ठंड में भारी बोझ उठाकर खेत में, बैलगाड़ी में बैल 1 रुपया तनख्वाह लिए बिना किसान की सेवा करता है। वो बैल बूढ़े हो जाए तब बैल किसान का परम मित्र माना गया है। तब वो मित्र बूढ़ा हो जाए तब उनकी सेवा करना, इससे बड़ी मानवता क्या हो सकती है? उससे बड़ा प्रकृति धर्म, सेवा धर्म क्या हो सकता है? वैसे ही नंदी का है कि नंदी तो गोवंश के बीज का आधार है। एवरेज हमारे अभ्यास से एक नंदी से 300 श्रेष्ठ गौवंश को वो जन्म देता है, वो जन्मदाता है। उसमें से हमें कम से कम 300 श्रेष्ठ गौवंश प्राप्त होता है। तो 100 अच्छी गाय के बराबर एक नंदी का मूल्य है। वो मैं कभी ना हम भूले नहीं। वो हमारी मानव सभ्यता है, वो धर्म है। तब गाय, बैल, नंदी काम करते करते ही मर जाते हैं। मान लो बूढ़े हो गए और वो काम न कर सके तो 1-2 साल उनकी सेवा करना, वो हमारा मानव सभ्यता और धर्म है। वैसे भी वो आधा खुराक खा के अपना गुजारा कर सकते हैं, उनको खानदान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चाह रहा है उसमें वो अपना निभाव करता है, बदले में सुवर्ण युक्त गोबर गोमूत्र हमें प्रदान करता है। तो ऐसे हम बैल को
गाय को, नंदी को अपने आंगन में ही पाले, गौशाला में पाले, वो हमारा संस्कृति धर्म है। अकाल आए, हमारी संस्कृति तो क्या थी, जब कोई लुटेरे आते थे तब हमारे देश के हजारों युवकों ने अपना प्राण के न्योछावर करके गाय की रक्षा की है। तब अकाल में हम तंबाकू शराब के व्यसन में, फैशन में, देखा देखी में, सामाजिक रीति रिवाज में और जो बिना अर्थ की धार्मिकता में धन बर्बाद करते, खर्च नहीं करते, बर्बाद करते हैं, उनको रोकना नहीं, वो बुद्धिमानी है, वो सही राष्ट्र धर्म है, वो गो धर्म है और परमात्मा धर्म है। मैं मानता हूं जब गाय, हजारों गाय भूखी मरती हो, प्राणी वो अन्न पानी के बिना मर रहे हो, तब कोई भी धर्म स्थान बनाना, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करना वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। परमात्मा का सही स्वरूप ये सकल जीव सृष्टि है। तब आपत्ति काल में वो जीव सृष्टि की रक्षा करना वही परमात्मा की सही उपासना है, वही सच्चा परमात्मा धर्म है। तब जब भी अकाल आए तो हमें अपने धन से, परिश्रम से प्रधान तौर पर गाय की रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो सभी प्राणियों, पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन गाय एक दिव्यात्मा है तो उनकी प्रधान तौर पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसानों को पहले से ही जिस प्रदेश में बारंबार अकाल आता हो वहाँ चारे का संग्रह करना चाहिए और अकाल के समय में अन्य फसल ना लगाकर चारा ज्यादा से ज्यादा हम चारा लगाए तो हमारे गोवंश को, गांव प्रदेश के गोवंश को चारा मिलेगा और गोवंश की प्राण रक्षा होगी। तो वो भी एक प्रकृति धर्म और परमात्मा धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। और आजकल किसान खेतों में जो कपास की साठी, तिल, तुअर और ऐसी हरियाली, सौंफ जिसको बोलते हैं, वो जला देते हैं, वो बहुत गलती है, वो प्रकृति का विनाश है। ऐसे जो मुख्य चारा नहीं है लेकिन खास गोवंश खाना पसंद नहीं करते, आज मशीनरी आ गई है, मशीन से उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर गुड़ और नमक का पानी छिड़क कर एक दिन धूप में सुखाकर उनका संग्रह करें तो उनसे अकाल में हम गोवंश की रक्षा कर सकते, अपने प्राणियों की रक्षा करते। खास तौर पर जो अनाथ गोवंश है उनकी रक्षा ऐसे चारे से हम कर सकेंगे तो ये परम जीव दया है, परम गौ सेवा है। उसी तरह गाय अपने स्थान में ही सुरक्षित रहे, वो प्रकृति का श्रेष्ठ संतुलन है। इसलिए हर एक गांव में गोरक्षा सेवा संस्थान बनाना चाहिए, उसमें श्रेष्ठ नस्ल के दुधारू वंश के नंदी पालकर गो संवर्धन का कार्य करेंगे तो ही गाय का अस्तित्व टिकेगा। तो उसमें गो संवर्धन का कार्य हो, समयांतर पर गो चिकित्सा का गो यज्ञ हो और गांव की गायों की सुरक्षा और चिकित्सा हो और अकाल में, आपत्ति काल में गोवंश की गांव में ही सुरक्षा हो। सारे प्रदेश का गोवंश एक जगह पिंजरपुर में इकट्ठा करना वो भी प्रकृति का संतुलन नहीं है, वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। हमने गाय ने, गोवंश ने हमें हमारे गांव को समृद्ध किया है, आबाद किया है। तब जो गाय दुखी है और आपत्ति काल है उसमें हम गांव में ही गोवंश की सुरक्षा करें, वो उसमें हमारा गोरक्षा धर्म बना रहेगा और उसमें ही सही गोरक्षा है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।